नमस्कार, मैं एनके सिंह। इज़राइल और हमास के बीच में जो झगड़ा है, जिसने मानवता को एक अजीब से मकाम पे लाके खड़ा कर दिया है, उसमें जो सबसे खतरनाक घटना हुई है, वो है एक अस्पताल पे हमला। अस्पताल एक ऐसी जगह मानी जाती है, जहाँ कम से कम मरीज होते हैं और अस्पताल वो जगह है, जहाँ पे भगवान का वास माना जाता है। इसलिए अस्पताल को सबसे महफूज माना जाता है, उस पे कोई हमला नहीं करता। लेकिन अगर अस्पताल पे बम से हमला हो, रॉकेट्स फेंके जाएँ, 500 लोग मर जाएँ और उसमें बच्चे जो बीमार थे वो भी थे और कुछ लोगों को वहाँ पे शरण दी गई थी ताकि अस्पताल है, कम से कम वहाँ पे तो कोई हमला नहीं करेगा। सबसे महफूज जगह होगी वो, क्योंकि हम आदमियों से डील करते हैं, जानवरों से नहीं। तो ऐसे में ये माना जाता है कि पशु के लिए अस्पताल हो सकता है कि कोई जगह ना हो, लेकिन मानव जब युद्ध करता भी है, तो अस्पताल को छोड़ देता है। लेकिन अस्पताल पे हमला हुआ और रॉकेट इतने पावरफुल थे कि 500 लोगों के मरने का डर है। 500 लोग मर गए उसमें। उसमें बच्चे थे, उसमें बूढ़े थे, उसमें वो लोग थे जो कि शरण लेके वहाँ रह रहे थे और ये वहाँ की जो हमास लेड सरकार है, ये उसने इस महफूज जगह को चुना था कि कम से कम यहाँ पे कोई हमला नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब अगर आप गौर से देखें, तो सवाल 500 या 5000 लोगों के मरने की नहीं, इस लड़ाई में 5000 वैसे भी मर चुके हैं। सवाल इसका है कि हम उन ह्यूमन वैल्यूज का, जिसमें कुछ तो एक होता है, कहा जाता है मुहावरे में कि डायन भी एक घर छोड़ देती है। अस्पताल एक ऐसी जगह था जिसको कि हम छोड़ सकते थे। अस्पताल में कितने लोग वहां पे शरण लेंगे और फिर या तो ये डिक्लेयर हो जाए कि नहीं, हमारे लिए आदमी और पशु में कोई अंतर नहीं है, हम सबको मारेंगे। तब फिर हम अपने को सभ्य कहना बंद कर दें। तो जो कुछ भी गाजा में हुआ, अल अहदी अरब अस्पताल में, जो कि ईसाई अस्पताल है, बैप्टिस्ट मिशन का अस्पताल है, और ये माना गया था कि कम से कम अस्पताल है, ईसाई अस्पताल है, इसमें दोनों रिलीजन के लोग नहीं हैं, ना ज्यूज हैं, ना वहां पे मुस्लिम्स हैं, ये ईसाई अस्पताल है और ये प्योर फिलेंथ्रोपिक पर्पज से लाया गया है। कम से कम ये महफूज होगा, लेकिन रॉकेट से हमला करके वहां पे 500 लोग मार दिए गए हैं। अब यहाँ पे पेच क्या फंसा है? हमास लेड जो ये सरकार है, वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री, वो ये कह रही है कि साहब ये रॉकेट इजराइल की ओर से चला है। इजराइल ने 12 घंटे तो उनके मिलिट्री जो स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने कहा साहब हम पता करते हैं क्या हुआ है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि हमारा हमला है या कहीं और से है। अचानक अभी अभी खबर आई है, उन्होंने कहा है कि नहीं साहब, ये तो कोई वो उन्हीं के गुट जो आपस में लड़ते रहते हैं, ये फिलिस्तीनी गुट का कोई मिसफायर हो गया है रॉकेट, जिसकी वजह से ये हुआ है। बहरहाल खैर, ये आरोप, सवाल इसका नहीं है कि आरोप कौन लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, कितना बच रहा है, कितना सही है। इश्यू ये है कि हम कहाँ आके खड़े हो गए हैं। अब आपको हम एक जानकारी दें, एक 24 घंटे पहले अ, और हिंदुस्तान टाइम्स पे खबर है और लगभग सभी अखबारों में ये रिपोर्ट किया गया है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कल एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, यह मंगलवार का मतलब कल का स्टेटमेंट है, उन्होंने सारा दुनिया के सारे देशों से अपील की, दुनिया से अपील की, ब्रॉडर इंटरनेशनल सपोर्ट सीख किया कि पूरी दुनिया का सपोर्ट होना चाहिए आ, हमास को डिफीट करने के लिए। यहां तक भी ठीक है कि आप हमास को डिफीट कर रहे हैं, हमास एक ऐसा संगठन है जिसने आप पे हमला किया था, ये भी सही है। अब इसके आगे जब वो कह रहे हैं, अपने को जस्टिफाई कर रहे हैं, लेवलिंग दिस कंट्रीज रेस्पॉन्स, जो अभी तक वो हमला कर रहे हैं, सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट्स पे हमला हो रहा है और तमाम हॉस्पिटल तो आपने देखा ही अभी हुआ है, पानी पूरा रोक दिया गया है। अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट ये आई है कि सिर्फ 14% लोगों को वहां पे पानी इस समय मिल रहा है और अगर कुछ घंटे और नहीं मिलेगा तो
प्यासे लोग मरने लगेंगे। ये हालत है क्योंकि सप्लाईज आपने रोक दिया है। एक सप्लाई मिस्र की तरफ से चली थी, उस रास्ते से आ रही थी, लेकिन वो वहां पे ब्लॉक कर दिया गया है, वो सप्लाईज भी नहीं आ पा रही हैं। तो अब उन्होंने कहा क्या अपने को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने कहा है कि ये जो मिलिट्री ग्रुप है, हमास के लिए उन्होंने आरोप लगाया है, इसके खिलाफ दुनिया के हर सिविलाइज देश को खड़ा होना चाहिए, पूरी सिविलाइज दुनिया को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तो उन्होंने द वार ऑफ ऑल सिविलाइज्ड कंट्रीज। कोई पूछे कि अगर सिविलाइज्ड कंट्री है तो वार कैसे है? अगर ये दुनिया सिविलाइज्ड है तो वार कैसे है? क्या वार के लिए ही हमने दुनिया सिविलाइज की थी? 2500 के रिटन इतिहास में, जिसको हम 2500 साल आमतौर पे कहते हैं, रिटन इतिहास, इसमें हमने मनुष्य को डेवलप किया है जो पशु से अलग रहा है, उसने अपना इतिहास लिखा। क्या 2500 साल में हम यही सीख पाए हैं कि एक मारेगा तो दूसरा 5 मारेगा? आज ये लॉजिक क्या है? बिल्कुल गलत है, एक का मारना गलत है, लेकिन क्या उसका काउंटर 5 को मार के होता है? तब फिर ये दुनिया सिविलाइज्ड कहां रही? एक आइंस्टीन का बड़ा अच्छा इसमें, और आप चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को कि थोड़ा सा सोच को अपने गहरा करें, तो ये बड़ा एक गंभीर सेंटेंस है जो उन्होंने कहा था। एल्बर्ट आइंस्टीन, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जन्मदाता थे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा सेंटेंस कहा था, द सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स दैट वी कन्फ्रंट cannot be solved at the same level of thinking we were at when we created them। अगर हमने सोच का स्तर वही रखा, जिंदगी की जो तमाम बड़ी समस्याएं हैं दुनिया की, उनको सुलझाने के लिए अगर हमने सोच का स्तर वही रखा जो उस समय था जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, तो हम वो समस्या सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर हम धार्मिक इरादों को लेके और एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं, युद्ध में जाते हैं, तो हो सकता है 500 साल पहले कुछ हुआ हो, 200 साल पहले हुआ, आज भी कुछ हुआ हो। लेकिन अगर हम सोच का स्तर कि हमास ने हमें मारा, तो हम हमास को नेस्तनाबूद करेंगे, और उस प्रोसेस में बच्चे भी, आप जानते हैं कितने बच्चे मरे हैं इसमें? 3000 फिलिस्तीनी वाले इलाके में, गाजा पट्टी इलाके में करीब 3000 लोग मरे हैं। इसमें रिपोर्ट यह है कि 2/3, 2/3 मतलब 2000 के करीब बच्चे हैं। जरा कोई सोचे, उन बच्चों से जो 1 साल का है, 2 साल का है, 5 साल का है, 14 साल का है, सोचने की अभी वो शक्ति अगर भगवान उन्हें दे, तो वो यही तो कहेंगे कि ये किस दुनिया में हम आ गए, जहां एक बम आया और हमारा हाथ लेके चला गया। एक बम आया जो हमारे पड़ोस के बच्चे का गला काट के चला गया, गला उड़ा के चला गया। तो वो पूछेंगे कि मेरी गलती क्या थी? वो 2000 बच्चे चीख चीख के कहेंगे कि 3000 साल में तुमने ये सिविलाइजेशन में यही सीखा है, तुम्हारा सिविलाइजेशन यही है। सवाल इजराइल के हमले या फिलिस्तीन के हमले का नहीं है। सवाल यह है कि दो दो वर्ल्ड वार लड़ने के बाद हमने यूएनओ बनाया, लेकिन यूएनओ को खत्म कर दिया। आज यूएनओ सिर्फ स्टेटमेंट देता है। इस हमले के बाद ग्यूट्रेस, उनका जो सेक्रेटरी जनरल है, उनका स्टेटमेंट आया है, बहुत आहत है, बहुत आहत है, फिर से अपील की है। क्या मतलब है इसका? हमने रूस और यूक्रेन देखा, कुछ नहीं कर पाया पूरी दुनिया, सैंक्शन लगाया, ये किया, वो किया, कहीं कुछ हुआ? आज हम दूसरा देख रहे हैं, मतलब कि 2 साल के अंदर हम 2 भीषण वार देखते जा रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि इसका कलेवर बढ़ सकता है, इसका डायमेंशन बढ़ सकता है, और ये इनगल्फ कर सकता है, पूरे अरब वर्ल्ड को इन्वॉल्व कर सकता है। ये सब सोचा जा रहा है। किस तरह की हमारी सोच होगी जिसमें हम अपने को 2500 साल के सिविलाइजेशनल हिस्ट्री के बाद भी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमास ने मारा, वो बिल्कुल गलत था। हमास ने ये किया क्यों? एक चीज और होती है,
उसका प्रतिकार अगर आप उसी सोच के स्तर पे करेंगे कि इसने 3 मारा तो हम 13 मार के दिखाते हैं, तो ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि दुनिया के तमाम स्कॉलर्स, विद्वान और जो स्टेट्समैन रहे हैं, सबने कहा है कि अगर वायलेंस को हम वायलेंस से खत्म करना चाहें तो वो नहीं होगा। लेकिन जो बाइडेन आज वहां पे हैं, आज वो तेल अवीव में बात करेंगे। वैसे जो ब्लिंकन ने उनके आने के पहले कहा, वो ये था कि हम इज़राइल को इस उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को भी हम चाहते हैं कि वहां पे फैसिलिटीज बहाल हो, वहां पे रसद पहुंचे। गाजा में जो लोग हैं, सिविलियन लोग हैं, उनके पास रसद की दिक्कत ना हो, हम इसके लिए भी बात करेंगे। आपको याद होगा, अमेरिका ने 2 अपने फ्रिगेट्स भेजे हैं, 2 बेड़े भेजे हैं वहां पे, ताकि अरब वर्ल्ड न इसमें कूदे, इस पे एक दबाव रखने के लिए भेजे हैं। आप जरा देखिए सॉल्यूशंस कैसे आ रहे हैं। हम इज़राइल के साथ खड़े हैं, तो अब क्या करेंगे? इज़राइल के साथ इसलिए खड़े हैं कि रिलीजियस आधार पे ये माना जाता है क्रिश्चियन जूडो रिलेशंस, ये मान के हम ये मान रहे हैं कि नहीं, हम इज़राइल का सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट कैसे करेंगे? क्या इज़राइल ये जो कर रहा है इसको सपोर्ट करने आप जा रहे हैं? या आप इसको खत्म करने के लिए, सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन ताकत के अलावा अमेरिका एक सभ्य देश माना जाता है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन 1789 में बना था। इसके संविधान को दुनिया ने लिया, भारत ने भी उसमें तमाम चीजें ली। अगर अमेरिका एक सभ्य देश है, तो क्या वो वॉर परपिट्रेट करने की कोशिश करेगा? ये पूरी दुनिया कर क्या रही है? बच्चों को के गले उतर जा रहे हैं, माँ बिलख-बिलख के बच्चों की लाश लेके घूम रही है, और फिर हम कहते हैं हम सिविलाइज्ड हैं, और अपील ये होती है कि साहब सिविलाइज्ड नेशन जितने भी हैं, वो इस वॉर में आए, मदद करें। सिविलाइज्ड है तो वॉर कैसा? वॉर तो कुत्ते लड़ते हैं, डॉग्स में होता है, पिग्स में होता है, अन्य जानवरों में होता है, जंगल में होता है। जंगल न्याय जिसको कहते हैं, उसके भी शायद कुछ नियम होते थे। लेकिन आज आप ये जंगल में जो हम लोग रहते थे, बाहर निकल के आए, समाज बनाया, और समाज बनाते-बनाते स्टेट बनाया, स्टेट बना के यूएनओ तक गए। लेकिन आज तक भी हम वॉर नहीं रोक पा रहे हैं, और वॉर का जवाब काउंटर वॉर से, वो भी कई गुना वॉर से, और उस वॉर से जिसमें कि निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। हम इससे इसका जवाब दे रहे हैं, और अपने को हम सभ्य कहते हैं। इज़राइल भी बहुत अच्छा अपने को बताता है, बहुत ही एडवांस्ड है। साइंस साइंस में तो कहां पहुंच गया है। अगर ये साइंस में पहुंचा है, तो ये वॉर, इसका काउंटर क्या ये है? या हम दूसरी तरफ भी आते हैं, उतना ही कुकृत्य माना जाएगा जो हमास ने किया है। हमास को कभी भी दुनिया की हिस्ट्री में एब्सॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम ये करेंगे, तो हम एक विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं। अगर 2500 साल की सभ्यता के बाद हमारा अंत युद्ध में होगा, हमारे बच्चों के हाथ पैर बम अटैक में चले जाएं, हमारी दुनिया में जो युवा है वो इस दहशत में रहे कि कब कोई बम उसके ऊपर टपक पड़े, तो ये क्या सभ्यता हम मानेंगे? क्या ये जरूरी नहीं कि सारे लोग मिलके, और इसमें अरब वर्ल्ड भी होना चाहिए, अरब वर्ल्ड सारा मिलके हमास को न्यूट्रलाइज करे, और हमास को न्यूट्रलाइज ही ना करे, इज़राइल की भी यही कोशिश होनी चाहिए कि नो मोर वॉर। वॉर इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तब तो आप में और उसमें कोई अंतर नहीं। और अगर कोई आतंकी संगठन एक हमला करता है, तो स्टेट का रेस्पॉन्स, क्योंकि वो स्टेट है, स्टेट का रेस्पॉन्स मेजर्ड, कैलकुलेटेड होता है। ये यूएनओ का रिजोल्यूशन है। हमारा क्या हुआ, हमारे उस यूएन चार्टर का क्या हुआ, जेनेवा कन्वेंशन का, जेनेवा कन्वेंशन के जो तमाम आर्टिकल्स है उनका क्या हुआ, जिसमें सिविलियंस को नहीं मारना है। और ये बात स्टेट के लिए कही गई है, और इज़राइल 1949 में यूएन का मेंबर बन गया था।
1949 में वो अस्तित्व में आ गया था। तो स्टेट का रिस्पॉन्स टेररिस्ट एक्ट के लिए कैसा हो, ये एक अलग चीज होती है, क्योंकि स्टेट का रिस्पॉन्स कैलकुलेटेड, मेजर्ड, टारगेटेड होता है, ये पूरी दुनिया में माना जाता है। लेकिन वहां पे बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं, ये मेरे ख्याल से पूरी सिविलाइज्ड वर्ल्ड जो है, उसको दबाव इस बात पे डालना है कि कम से कम सिविलियंस पे आप हमला ना करें। आप इजराइल को, हमास को नेस्तनाबूद करें, हमास को कोई राइट नहीं है इसके बाद अस्तित्व में रहने का। लेकिन हमास के साथ वो जो बच्चे 2 साल के मारे जा रहे हैं, एक बच्चा अपनी माँ की लाश पे बिलख के रो रहा है, वो कंफ्यूज है कि ये सिविलाइज्ड वर्ल्ड है क्या? हम कहाँ पैदा हो गए हैं? अगर उसको याददाश्त होती तो उसको याद आता कि वो जंगल में ज्यादा महफूज था, आज से 2500, 5000, 10,000 साल पहले, जब हम जंगल से निकल के आए, एग्रेरियन सोसाइटी बने। ये माना जाता है 10 एंथ्रोपोलॉजिकल उसमें कि 10,000 साल पहले हमने एग्रेरियन ये प्रोसेस शुरू किया। उसके पहले हम जंगल के थे, हंटर गैदरर थे, शिकार करते थे, बीन के अनाज और फल खाते थे। तो उससे निकल के हम यहां तक आए हैं, लेकिन हमारे बच्चे महफूज नहीं है, जबकि हम सिविलियन है, हमारी कोई गलती नहीं है। किसी हमास से हमें लेना देना नहीं है, किसी स्टेट से नहीं लेना देना है। लेकिन ऐसे में जब अस्पताल में हम भर्ती होते हैं और वहां पे हमला होता है, तब फिर सोचना पड़ता है कि क्या हम सभ्य हैं भी? आइंस्टीन का तब आता है कि हम अगर सोच के उसी स्तर में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहेंगे, तो ये कभी नहीं होगा। वो किसी भी स्तर का प्रॉब्लम हो। और यहाँ पे हमने, इज़राइल ने भी वही सोच का स्तर अपनाया है जो हमास ने। इज़राइल एक स्टेट है। हमास को नेस्तनाबूद कीजिए आप, बिल्कुल करिए, टारगेटेड होना चाहिए। लेकिन जब आप सिविलियन को मार के दबाव डालना चाहते हैं, तो सभ्य समाज पे अफसोस होता है कि ये दुनिया का सभ्य समाज क्या कर रहा है। और इस पे जब नेतन्याहू ये अपील करते हैं सभ्य समाज से, सभ्य देशों से, दुनिया के सिविलाइज्ड नेशन से अपील करते हैं कि वो इस युद्ध में साथ आए, तो जनाब, युद्ध है तो सभ्यता नहीं है। आप सभ्य होंगे तो युद्ध नहीं होगा। और अगर युद्ध करते हैं तो आप सभ्य तो नहीं है। आज हमें इसको गौर से देखना है कि क्या हम वाकई सभ्य हुए हैं। अगर यही आंसर है कि तुमने 5 मारे तो हम तुम्हारे 15 मारेंगे, और 15 में कोई भी हो, वो रोता दूध पीता बच्चा हो, माँ के कलेजे से लगा हुआ हो, हम उसको भी मारेंगे। तो फिर शायद जंगल में हम ज्यादा महफूज थे। जंगल से निकल के हमने गलती की जो हम 10,000 साल पहले निकले, और आज हम आदिम सभ्यता को भी शर्मसार कर रहे हैं अपने एक्ट से। ब्लिंकन बाइडेन आए हैं, बाइडेन बात करेंगे। अभी खबर तो ये आ रही है कि जॉर्डन के शाह ने मना कर दिया है मिलने से इस हमले के बाद। लेकिन देखा जाता है आगे, क्योंकि ये तो राजनीति है, इसमें देखना है। लेकिन क्या बाइडेन आके, जो सबसे बड़ी शक्ति है, गुड सेंस प्रिवेल करेगा? और क्या एक बार अपने गरेबान में हम सब झांक के देखेंगे कि सिविलियंस को मारना, उन माँ उन माँ को मारना जो कि बच्चे को दूध पिला रही है, अस्पताल में है, बीमार है, वो बच्चा बीमार है, हम अस्पताल को टारगेट करते हैं। क्या ये सभ्य समाज का एक कोई मंजर पेश करता है? और अगर नहीं, तो हम पशु हैं। क्या हमें इससे निकलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? मेरे ख्याल से जो कुछ भी हो रहा है इज़राइल और गाजा पट्टी के, खास करके सदर्न इलाके में, उसको देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि हम अभी भी सभ्य नहीं हैं। एक ही अपील है जो हम करना चाहेंगे अपने इस माध्यम से, वो अपील सिर्फ यही है कि हम एक बार फिर से सोचें, सिविलियंस पे जो हमले कर रहे हैं, उनकी क्या गलती है? और फिर किस वॉर के पैरामीटर में सिविलियंस पे हमला करना आता है, अस्पताल में छिपे लोगों पे हमला करना आता है, मरीजों पे हमला करना आता है? अगर आपके ज़हन को ये उद्वेलित करे, अगर लगे कि नहीं हम अपने ऊपर शर्म आ रही है, तो हम सब पूरी दुनिया को मिलके इस वॉर को बंद करना होगा। सिविलियंस पे हमला बंद हो, अस्पतालों में हमला बंद हो,
कम से कम इसको छोड़ के आप जो भी करें, और फिर करें क्यों? क्या कोई सॉल्यूशन वर्ल्ड का हो सकता है जो युद्ध से निकले? युद्ध से कोई समाधान दुनिया में तो नहीं निकला है, और 2500 साल के रिटेन इतिहास में नहीं निकला है, उसके पहले भी नहीं निकला था। हम जब जंगल में थे तो भी नहीं निकला था। आज हम शहरों में हैं, स्टेट बना के हैं, कॉम्प्लेक्स स्टेट स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रक्चर बना के रखे हैं, लेकिन अभी भी अगर हम उसी जानवर की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमने सभ्यता की फिर से परिभाषा करनी पड़ेगी। जो नेतन्याहू ने अभी कहा है कि सभी सभ्य देशों को इस युद्ध में आना चाहिए, मुझे लगता है कि वो गलत है। आप लोग इस पे सोचें, पूरी दुनिया को इस पे दबाव डालना होगा। फिलहाल इतना ही, किसी और मुद्दे पे फिर आपसे मुखातिब होंगे, तब तक के लिए